एक पेरेंट के दो बच्चे, दोनों एडोलसेंट हैं, अभी टीनेज में आ चुके हैं। दोनों में बहुत झगड़ा होता है। द इट्स बाउंड टू बी देयर, द कंपैरिजन इज़ देयर। सो एज अ पेरेंट वो क्या कर सकते हैं टू रेज दैट टू टीनेजर्स? सबसे पहले एक्सेप्ट देयर डिफरेंट पर्सनालिटीज़ एंड यूनिकनेस। कंपैरिजन मत कीजिए, और आप कंपैरिजन अपने हेड में भी मत रखिए। कभी कभी आप बोलेंगे हम नहीं बोलते कुछ, पर आपके अंतर कहीं ना कहीं होता है, वो बाहर रिफ्लेक्ट करता है। दोनों में से ना ज़्यादातर एक बच्चा आपको ईजी लगेगा कि ये सुन लेता है, ये नहीं सुनते। जो नहीं सुनता ना, उसको आपका सबसे ज़्यादा प्यार चाहिए, और वही गड़बड़ हो जाती है। वो बच्चे ज़्यादातर यही सुन रहे होते हैं कि वो यही देख रहे होते हैं कि यार इसको सपोर्ट मिलता है, मुझे नहीं मिलता, इसको कोई कुछ नहीं कहता, मुझे कहते हैं। अगर वो ये बात कह रहे हैं ना बार बार, तो आप रिफ्लेक्ट कीजिए कि कहीं क्या ये सच है? क्या मेरा ही पर्सपेक्टिव में मैं कर रही हूँ ऐसा, कि कर रहा हूँ ऐसा? जब मेरे पास टीनेज पेरेंट्स आते हैं तो उनको ये लग नहीं रहा होता, पर जब वो मुझे बता रहे होते ना, फिर हमने उसको ऐसे बोल दिया, फिर हमने उसको ऐसे कर दिया, फिर हमने उसको ये भी अलाउ कर दिया, फिर हमने उसको ये भी अलाउ कर दिया। अलाउ कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ नहीं रहे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनको, स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक्सेप्ट करो कि हाँ, इसका इंटरेस्ट इसमें नहीं है। हाँ, उसका एक नेचर है, वो अपनी बात को खुल के बोलता है। हाँ ठीक है, उसको छेड़ना पसंद है। अच्छा, वो अपनी बहन को बार बार छेड़ता है, बार बार छेड़ता है, बार बार तंग करता है, बार बार तंग करता है, हम इतनी बार मना करते हैं, बेचारी वो, बेचारी वो, बेचारी। अब वो, मतलब सारी फैमिली एक टीम में चली गई है, वो बच्चा अलग टीम में रह गया है, रिजेक्टेड ही फील करता जा रहा है। तो वो बोल रहा है कि आप हमेशा उसकी साइड लेते हो। फिर वो बोलते हैं कि पर फिर करें क्या, तुम ही ऐसे करोगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से रुक जाओ, देखो कि क्या हो रहा है। इज़ द चाइल्ड फीलिंग अनसीन? Is the child feeling unaccepted? That maybe I'm loved and I'm not liked. She is liked, we both are loved. है ना? तो इसलिए अगर बच्चे बोलते हैं कि you don't love me, you love her more, do not start explaining. That is the next segment that I will talk about. But do look into your own actions, words. Is that what I am communicating unconsciously to my child? So maybe for example, if the child is doing that to the sister again and again, छेड़ता बहुत है, तंग बहुत करता है, उसका पेन ले लेगा, उसका मुझे इतना बुरा लगता है, हर बार वो नई चीज़ लाती है, तो आप इस तरह से अपने बच्चे से कभी बात कर सकते हैं कि बहुत अच्छी लगती है ना तेरे को ये वाली पेंसिल, या ये तूने उसका लिया ना, है ना, दे दिया उसने अपने आप, अच्छा तूने लिया है, तो सैड तो नहीं थी वो। बट मतलब कैन यू टॉक टू योर चाइल्ड? कैन यू, इंस्टेड ऑफ सेइंग फिर ले लिया और ऑल दैट, or do you also want something like this? Do you think that we can buy this for you also? Yeah, something like that. Or whenever they do something nice, maybe highlight that. Maybe you're only highlighting when he pokes, but when he's being kind and nice, that just goes unseen. आप देखते हो, मे बी आप उसके सामने बोलते ही नहीं हो. समटाइम्स यू कैन से दैट वॉज सच अ काइंड थिंग टू डू फॉर योर सिस्टर, कि अरे आज उसने देखा कितना ध्यान रखा उसका, मैं थी नहीं यार, पता नहीं ये तो कैसे रहे, पर कितने रिस्पॉन्सिबल हो गए ना, इसने तो बहुत चेंज है। मतलब कैसे बात करते हो आप अपने बच्चे के बारे में? सो जस्ट लुक इन टू इट, बिकॉज वेन एवर पेरेंट्स कम टू मी, दे हैव द बेस्ट इंटेंशंस, बट दे आर नॉट एबल टू सी इट, एंड दैट्स माई जॉब, आई हेल्प देम सी दैट in a very non-judgmental way. But it is important. We are not always on the right track, I'll be honest. The second thing is, don't defend. डोंट डिफेंड इन द सेंस कि अगर आपका बच्चा आपको बोलता है कि आप हमेशा उसकी साइड लेते हो, तो अपनी एक्सप्लेनेशन करना ना शुरू कर दो कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं करता, मैंने तो ऐसे किया था, आपके लिए हम इतना करते हैं, आपके लिए हम उतना करते हैं, आपके लिए भी तो करते हैं, दोनों सेम है, दोनों सेम है। ये डिफेंस है। उनको ही समझो। अच्छा आपको ऐसा लगता है, मैंने रियलाइज़ नहीं किया बेटा, मेरा वो मतलब तो नहीं था, मे बी लेट मी थिंक, लेट मी सी हाउ कैन आई हेल्प इन दैट मोमेंट। मतलब एक तो डिफेंड करोगे तो और आएगा। पहली बात तो इट बिकम्स अ पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन इन द फैमिली ओनली। Whenever if your child always blames you that you don't love me anymore, and you keep explaining how you do and giving examples, your child is going to come to you again and again with these lines. It becomes the way they feel better about themselves. That's why maybe they're coming again and again, because at least that moment you keep telling them how you love them. Or something happens that just Or it is becomes... like their way of feeling कि हाँ we are at par.
talking like adults. This is my shield. I can fight against. Yes. Could be. Yes, मे बी एंड सो वो ब्रेक करने के लिए आप डिफेंड ना करो, आप उनको समझो और जस्ट मे बी से दैट बेटा ऐसा है तो नहीं, बट मे बी आपको लगा होगा, ये भी बोल लो, लेकिन लेट मी, आई स्टिल थिंक अबाउट इट, आई स्टिल अंडरस्टैंड इट. मत डिफेंड करो बार बार अपने आप को, वो रियली एक पैटर्न बन जाएगा.